आखिर अमेरिका ने पाकिस्तान के हालात का नोटिस क्यों लिया और 20 मार्च को अमेरिका कांग्रेस में क्या होने जा रहा है। फ़ौज ने पाकिस्तान पर कैसे हुक्मरानी की, एक बड़ी दास्तान आपके सामने रखेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ IMF के पास उनके दफ्तर के बाहर पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कौन कौन सी गलतियां हुई, इस बात का भी एतराफ़ कर लिया गया। हदीस नबवी है, यतीमों की कफालत ज़कात का बेहतरीन मसरफ है। कुदरत ने हर बच्चे को बेशुमार सलाहियतें अता कर रखी हैं, मगर वालिदैन का साया सर से उठ जाए तो इनकी सलाहियतों को निखारने के मौके छिन जाते हैं। कोर्ट ने सैकड़ों यतीम बच्चों को ये मौके मुहैया करने की जिम्मेदारी उठा रखी है। 18 साल तक मीरपुर के बाद अब स्वाबी खैबर पख्तूनख्वा में भी सैकड़ों यतीम बच्चों की कफालत बेहतरीन अंदाज में कर रहा है। इस माह रमजान में अपनी ज़कात, सदकात और एहतियात कोर्ट को दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। जमहूरियत किसे कहते हैं, जमहूरियत होती कैसी है और जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत हो वहाँ के हालात कैसे होते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो के नाम से जो इदारा जाना जाता है, जो पूरी दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक हैं और जो तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं, वो भी इनसे कर्जा लेते हैं। और दुनिया का एक ऐसा इदारा है जो मुल्कों को पालता है, और इस इदारे के साथ दुनिया की निस्ब से ज़ायद जो आबादी है, जो ममालिक हैं, उनका वास्ता पड़ता है। अब ये अमेरिका में है और पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तानी शामिल थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग और मोहित पीरज़ादा साहब, जिन्होंने IMF के सामने एहतजाज शुरू किया। और वहाँ पे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इफ्तारी भी वहीं पे की उन्होंने बाहर। पुलिस ऑफिसर वहाँ पे खड़ा है। जमहूरियत यह है कि वो इस इदारे के बाहर खड़े होकर एहतजाज भी कर रहे हैं और वो इनको कोई छेड़ नहीं रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। यही लोग अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के सामने धांधली होने के बाद एहतजाज करते तो इन लोगों को उठा लिया जाता, इनको एहतजाज करने की वहाँ पे इजाज़त ना मिलती और फिर इनकी फ़ैमिली को हरासा किया जाता और इनकी फ़ैमिली के लोगों को भी शायद अगवा कर लेते। चूँकि ये दुनिया का बहुत बड़ा इदारा है IMF और उसके सामने पाकिस्तानी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग एहतजाज कर रहे हैं और जमहूरियत इसको कहते हैं कि उन्होंने इनको एहतजाज करने की इजाज़त दी, वहाँ सामने बैठने की इजाज़त दी, वहाँ धरना देने की इजाज़त दे दी। और बिलखसूस मुसलमान होते हुए उन गैर मुस्लिमों ने वहाँ इनको खुलेआम सरेआम इफ्तारी करने और नमाज पढ़ने की वहीं पे इजाज़त दी और किसी ने उनको नहीं छेड़ा। इसको जमहूरियत कहते हैं, प्लस इसको इंसानियत कहते हैं। तो ये एक बड़ी मिसाल थी, वीडियो आपको दिखानी थी कि जिन ममालिक के अंदर हम जिस अमेरिका को, बरतानिया को, ठीक है उनकी गलतियां भी बेशुमार हैं, कुचलते हैं, मारते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो बड़ी हद तक इंसाफ करते हैं। वहाँ पे काला, अरबी, अजमी, चिट्टा, गोरा सब बराबर है उनके लिए, बड़ी हद तक। 100% तो देखिए कहीं पे भी जस्टिस सिस्टम नहीं है, 100% कहीं पे भी सारा इंसाफ का निज़ाम नहीं होता, लेकिन कंपेयर टू इस्लामी ममालिक ये ममालिक जो हैं वो बेहतर हैं। मैं सिर्फ ये जुमला कह रहा हूँ कि ये अपने मुल्कों के अंदर जमहूरियत देखते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ बेहतर पेश आते हैं, जबकि बैरूनी दुनिया में जहाँ इनके इंटरेस्ट होते हैं वहाँ ये इंसाफ नहीं करते। और इंसाफ करने में और ना करने में मैं लफ्ज़ शायद भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन ये एक बड़ी एग्जाम्पल है कि आप पाकिस्तानी हो के अमेरिका के IMF के इदारे के ऑफिस के मेन ऑफिस की बिल्डिंग के सामने एहतजाज कर रहे हैं, वहीं पे इफ्तारी कर रहे हैं, वहीं पे नमाज पढ़ रहे हैं और वो गैर मुस्लिम है और आपको ये सारी बातें करने दे रहे हैं, जबकि यही अमल आप एक इदारे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और अपने आबाई मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ऐसा नहीं कर सकते। अब देखिए कि पाकिस्तान की धांधली पर अमेरिका में क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान के हालात का और धांधली का अमेरिका ने नोटिस ले लिया। अब आप हैरान होंगे कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। इस सिलसिले में एक इंटरव्यू भी देखने में मिला और पिछले कई दिनों और हफ्तों से हम ये बात सुन रहे थे कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के हालात को वजह बना के बेशुमार चीज़ें हो रही हैं। और वजाहत सईद साहब ने इस सिलसिले में डॉक्टर आसिफ मोहम्मद उनका नाम है, उनसे इंटरव्यू किया, यकीनन उनका यही नाम है। मैंने उसको पूरा सुना और वो सुनने के बाद इदराक हुआ कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के हालात को देखकर एक बड़ी अहम डिबेट होने जा रही है। और इस सिलसिले में डोनाल्ड लू को अमेरिकी पार्लियामेंट जो है कांग्रेस, उसने तलब करके पाकिस्तान के इंतखाबात बारे तफसीलात पूछने के साथ ही साइफर के बारे में भी पूछा जाएगा और बाद अज़ां अमेरिका इस बारे में लाए अमल इख्तियार करेगा। अब ये जो 20 मार्च को
कांग्रेसी जो अरकान हैं वो जब बैठेंगे, डोनाल्ड लू से भी पूछा जाएगा ये जो मुदाखलत की गई और सारे हालात पैदा हुए और अमेरिका ये सारी बातें क्यों करेगा। मैं बड़े थोड़े से लफ्ज़ों में आपको इसकी सारी जो सियाक और सबाक हैं, जो इम्पोर्टेंस है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। देखिए, अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी हो, माशी हालात उसके ख़राब हो जाएं तो उसको क्या लगे। अब तो अफ़गानिस्तान से भी अमेरिका जो है वो बड़ी हद तक निकल चुका, बल्कि हमेशा के लिए समझे एक तरह से निकल गया। कुछ रूट्स उसके बाकी हैं। अब तो उनको अड्डे भी नहीं चाहिए, पाकिस्तान की फ़ज़ाई और पाकिस्तान की ज़मीनी हदूद भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है उससे ज़्यादा तो अमेरिका के लिए भारत जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। तो पाकिस्तान की इस इलाके में अपनी वो हैसियत भी नहीं रही कि अमेरिका उनके लिए जो है, पाकिस्तान अमेरिका के लिए जो है वो इतना कारामद साबित हो। मगर उसके बावजूद एक बात हमने शुरू से देखी कि जो अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की पॉलिसीज़ होती हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसमें वो एक चीज़ बागौर देखते हैं। नो डाउट भट्टो साहब के ख़िलाफ़ अमेरिका की तरफ से सारी चीज़ें हुई। अमेरिकी आशीर्वाद हासिल करके ही पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर चीफ और बाकी लोग जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट तक उनकी मुदाखलत होती है। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म अमेरिका ने करवाई। इमरान खान जो IMF के मुकाबले में इस्लामी ममालिक और चीन का ब्लॉक बना के जो चीज़ें और करेंसी सारे हालात पैदा करना चाह रहे थे, जिस सिलसिले में उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई थी, यही वो हालात थे। और बिलखसूस जो यूनाइटेड नेशन में इमरान खान ने स्पीच की थी, ये उसका इमरान खान खमियाजा भुगत रहे हैं। और अमेरिका के जो मिडिल मैन बने वो विद इन द पाकिस्तान के अंदर से ही हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बने, जिसके तहत इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई। लेकिन एक बड़ा अहम नुकता है, अमेरिका कभी भी उस अदारे का, उस पार्टी का साथ नहीं देगा जिसके साथ अवाम की ताकत नहीं होगी। तो अमेरिका की हमेशा से ये पॉलिसी रही कि अवाम अगर किसी और तरफ खड़े हों और वो किसी और की सपोर्ट कर रहे हों तो अमेरिका ऐसे नहीं कर सकता। उसके अंदर जो थोड़ी सी जमहूरियत और थोड़ा सा एहसास, या किसी हद तक हम कह सकते हैं कि उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, वो अवाम की राय को भी हमेशा मद्देनजर रखते हैं और राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन करते हैं उन अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए और उस मुल्क का जो एनवायरनमेंट और जो हालात बने होते हैं उसकी नज़ाकत को सामने रखते हुए। अब यही वजह है कि 20 तारीख को ये जो कांग्रेस के एक तरह से ज्यूरी में इसको कहूँगा, मैं इसको अदालत की शक्ल दे सकता हूँ, वहाँ पे बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के लोगों की फहरिस्त है जो वहाँ बैठेंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, सारी चीज़ें होगी। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, कुछ सहाफ़ी थे, उनका एक बड़ा किरदार है। और ख़ासकर ये जो डॉक्टर आसिफ हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और इन्होंने 12 मरतबा पहले मना किया कि आप अपने मामलात को खुद सुलझा लें, आपस में बैठें, ये जो इलेक्शन के अंदर धांधली और सारे हालात हुए, मिल बैठ के इन चीज़ों को सुलझाइए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनापरस्ती है, एक दूसरे के साथ ज़ाती जंग है, बुग़्ज़ और अनाद है, जिसकी वजह से लोगों ने इस चीज़ को खुद से ख़त्म करने की और सुलझाने की कोशिश नहीं की। तो अब जब 20 मार्च को ये सारी चीज़ें होंगी जिसमें डोनाल्ड लू वहाँ पेश होंगे, उनसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, पाकिस्तान के नुमाइंदे वहाँ पे होंगे, मीडिया इसको भरपूर कवर करेगा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से लेकर जितनी सियासी जमातें, जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है, जितने लोग जेलों में हैं, और बिलखसूस जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिस तरह से 10,000 के करीब बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन जो हैं वो जेलों के अंदर हैं, इन चीज़ों का नोटिस लिया जाएगा। और मे भी ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान के ऊपर और ख़ासकर कुछ अफसरान, इंक्लूडेड आर्मी का इदारा जो है, कुछ कंडीशंस लगाई जाएं। तो अब देखते हैं कि 20 मार्च के दिन ये जो कांग्रेसी वफद जो है, ये जो एक इनका सेमिनार कहूँ, एक ज्यूरी कहूँ, जब ये बैठेंगे, उसके ऊपर जब डिबेट होगी, पाकिस्तान के जो वहाँ पे उसकी नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान के हालात के ऊपर, वो एक एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके सामने रखेंगे, इन राइटिंग वीडियो की शक्ल में पूरी प्रेजेंटेशन दी जाएगी, जिसके बाद एक बड़ी बात, बड़ी खबर, बड़े हालात सामने आ सकते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें आप हैरान होंगे कि अमेरिका को क्या लगे पाकिस्तान के हालात के साथ, चूँकि अमेरिका और पाकिस्तान के हालात आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। मिसाल के तौर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब को किसी हद तक अब रिलीफ मिल रहा है, पहले उनके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, बिलियन ऑफ डॉलर्स के जुर्माने हुए, अब ये लग रहा है कि वो दोबारा इक़्तिदार में भी आएंगे, वहाँ की डायमेंशंस, हालात सारे जो हैं वो बदल रहे हैं, उन चीज़ों का इम्पैक्ट भी पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। और यही वजह है कि ये जो पाकिस्तान की धांधली पर अमेरिका में जो कुछ होने जा रहा है 20 मार्च को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस सिलसिले में आपको बाखूबी बाखबर रखा जाए और इसके नताइज क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे,
बिलखसूस पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ओवरऑल जितने भी हालात पैदा हुए हैं उसको अमेरिका कैसे हैंडल करेगा। तो ये 20 मार्च को होने वाली ये जो कांग्रेस का इजलास है ये बड़ा मनी हेज है। अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से पाक फौज जो है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, उसने कैसे जो है वो हुक्मरानी की और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर निसफ से ज़ायद अरसा जो था वो पाकिस्तानी मिलिट्री ने वहाँ पे रूल किया और इस हद तक रूल किया कि आपके सामने जब मैं ये हकायक रखूँगा तो आप हैरान हो जाएंगे। इस सिलसिले में एक बड़ी एक मनी हेज मेरे पास फहरिस्त है कि 32 वज़ीर आज़म, 4 डिक्टेटर पाकिस्तान को दिवालिया किसने किया। 32 डिक्टेटर थे, 32 वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने हुकूमत की और 4 डिक्टेटर हैं। अब इस सारे अमल में पाकिस्तान की तारीख में 24 मुंतखब वज़ीर आज़म जबकि 8 निगरान वज़ीर आज़म, कुल 32 वज़ीर आज़म हो गए। यानी दूसरी जानिब गैर मुंतखब अमरों ने 33 साल पाकिस्तान में हुकूमत की। पहले डिक्टेटर का नाम जनरल अयूब था जो 7 अक्टूबर 1958 से 25 मार्च 1969 तक इक़्तिदार पर काबिज रहे। उनके दौर में मशरक़ी पाकिस्तान में इलायदगी की तारीख ने सर उठाया। दूसरे डिक्टेटर का नाम जनरल यहिया था जो 25 मार्च 1969 से 20 दिसंबर 1971 तक इक़्तिदार पर काबिज रहे। उनके दौर में पाकिस्तान 2 लाख हुआ क्योंकि उन्होंने 1970 के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने वाली जमात यानी कि अवामी लीग उसको इक़्तिदार नहीं दिया था और मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। जंग छिड़ी, हिंदुस्तान ने मुदाखलत की और यूं मशरक़ी पाकिस्तान 1971 में हमसे अलग हुआ जो आज बांग्लादेश की सूरत में तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और एक पाकिस्तानी 2% का नहीं 4% का हो गया। तीसरे डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक थे जो 5 जुलाई 1977 से 17 अगस्त 1988 तक इक़्तिदार की कुर्सी पर काबिज रहे। नाजायज़ काबिज अमर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में सियाचिन की पहाड़ियाँ हिंदुस्तान के कब्ज़े में चली गईं। एक जानिब जर्नैलों के दौर में हमसे मशरक़ी पाकिस्तान छीना, सियाचिन की पहाड़ियाँ छीन ली गई। दूसरी जानिब इंतहाई कमज़ोर और करप्ट तरीन हुकूमतों के दौर में हमारी टेरिटरी में ग्वादर शामिल हुआ जैसे कि मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून वगैरह। चौथे फौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ थे जो 12 अक्टूबर 1999 से 1999 से 17 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान पर नाजायज़ काबिज रहे। इन साहब के दौर में 9/11 हुआ। उनके दौर में पाकिस्तान में खुदकुश हमले शुरू हुए। इन्हीं के दौर में गिरोह वरायत वगैरह जितनी भी चीज़ें थी इनको अरूज मिला। किस्सा मुख्तसर के जितना नुकसान पाकिस्तान को 4 फौजी अमरों ने दिया इतना नुकसान पाकिस्तान को 32 वज़ीर आज़मों के दौर में नहीं पहुंचा। तो ये आप देख सकते हैं और इसीलिए मैं कहता हूं कि बेहतरीन अमरीयत से बदतरीन जमहूरियत जो है वो बेहतर है। और पाकिस्तान के अंदर काश ये 33 साल डिक्टेटरशिप ना होती, पाकिस्तान के अंदर सही मानों में जमहूरियत होती, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री जो है वो पॉलिटिक्स में मुदाखलत ना करती, हमारी अदलिया, हमारी सियासत, हमारी पार्लियामेंट, हमारे तमाम इदारे इंक्लूडेड पुलिस ये अगर आज़ाद होते तो इस मुल्क का नक्शा ही कुछ और होना था। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि इन फौजी डिक्टेटरों के मुकाबले में पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, मैं नाम लेता हूँ जिसमें आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, इमरान खान, ये सारे लोग डिक्टेटरों के मुकाबले में फरिश्ता सिफ्त हैं, चाहे वो करप्शन हो चाहे बाकी हालात हों। तो लिहाजा मुल्क के अंदर जमहूरियत को सपोर्ट करनी चाहिए, इनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। किसी डिक्टेटर को पाकिस्तान के ऊपर शब-ए-खून पाकिस्तान की जमहूरियत पे नहीं मारना चाहिए। हमारी तबाही की वजह 32 वज़ीर आज़म नहीं है, ये 4 डिक्टेटर हैं और 4 डिक्टेटरों ने पाकिस्तान की कुल उम्र जो है वो 76 साल है जिसमें से 33 साल फ़ौज ने रूल किया। यही वजह है कि आज भी हम फ़ौज के चुंगल से बाहर नहीं निकल रहे। एक सियासतदान बैत छोड़ता है तो दूसरे को बैत करना पड़ती है। तहरीक इंसाफ से कौन कौन सी बड़ी गलतियाँ हुई इस सिलसिले में शेर अफजल मरवत जो हैं वो कुछ सच बोल रहे हैं और उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत दुरुस्त कह रहे हैं कि पहले फैसला यही था कि शेरानी ग्रुप के साथ इताअत करेंगे। उन्होंने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई हुई थी, अगली चॉइस MWM थी, मगर फैसला आखिरी मिनट पर तब्दील हो गया और ये गलत फैसला था। बैरिस्टर अली जफर ने इस बात की तस्दीक की है और शेर अफजल मरवत का उन्होंने कहा वो ठीक कह रहे हैं कि सुन्नी इताअत कौंसिल से जो इत्तेहाद था और ये सारी चीज़ें करना थी ये गलत फैसला हमसे हुआ। ये आज का गोरख धंधा था। अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।